हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है और बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आज का लास्ट लेक्चर है। फिर हम एडवांस लेवल को करेंगे। बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो है हमने गोल्डन रूल्स किए, जनरल एंट्री करी, फिर लेजर करा, फिर ट्रायल बैलेंस करा, फिर फाइनल अकाउंट करे, फिर बहुत सारे एडजस्टमेंट करें और आज हम फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख दिया है, थोड़े से जो फाइनल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट के, वो थोड़े से बड़े होते हैं। तो मैंने बोर्ड पर ट्राई तो किया है कि आ जाए। हो सकता है आपको ऊपर वाली लाइन नहीं दिखे, तो ऊपर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी 31 मार्च 2020 का आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है और नीचे कुछ आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं। आपको इस ट्रायल बैलेंस और इन एडजस्टमेंट की हेल्प से जो है फाइनल अकाउंट बनाने हैं, यानी कि आपको ट्रेडिंग, पीनल और बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को रीड किया जाता है और फिर सॉल्व किया जाता है, हम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, फिर आपको कुछ चीज़ें डेबिट में दे रखी होगी, कुछ क्रेडिट में दे रखी होगी, या सभी का नेम ऑफ द लेजर देख रखा होगा। ये सब ठीक है, लेकिन मेन आपको पता है कहाँ आना है, आपको आना है एडजस्टमेंट पर। यहाँ लिखा होगा फॉलोइंग एडजस्टमेंट और नीचे एक और लाइन लिखी हुई थी जो मैं लिख नहीं पाया, जगह नहीं है, वो इसमें लिखा हुआ था प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, तो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। देखो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, वो हमेशा ये रहा, इसके आगे पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, हमेशा वो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है। ये देखिए ट्रायल बैलेंस यहाँ खत्म हो गया, उसके बाहर दे रखा हो। अगर अंदर आपको कोई स्टॉक दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है, तो ये कौन सा हो गया, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओके, फिर आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। आपको दो चीजें दे रखी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, ये रहा, यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस को ढूंढना है, उसके आगे ऐसे पॉइंट लगा देना, एक तो सैलरी पर है, एक वेजेस पर है, ऐसे, ताकि जब मैं इनको लिखूं तो मुझे ध्यान रहे कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, फिर एडवांस कमीशन। तो देखिए कमीशन कहाँ, इसमें ढूंढिए, कमीशन कमीशन कमीशन, ये रहा कमीशन, इसके आगे पॉइंट लगा दिया, तो ये भी हो गया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। फिर एक गुड्स विड्रो पर्सनल यूज 500 एंड 400 गुड्स गिवन एज चैरिटी। भाई गुड्स निकाल दिया, एक तो पर्सनल यूज के लिए, यानी कि बिजनेसमैन जो है वो गुड्स की ड्राइंग करके ले गया, और एक कुछ गुड्स पड़ा था उसको चैरिटी में दे दिया। तो इन दोनों का एडजस्टमेंट होता है किसके साथ में, परचेज के साथ में। बताऊंगा कैसे, लेकिन इनका एडजस्टमेंट हमेशा परचेज के साथ में होता है। अगर आप गुड्स चैरिटी में देते हैं, गुड्स डोनेशन में देते हैं, गुड्स जो है पर्सनल यूज के लिए निकाल देते हैं, या फिर गुड्स का फ्री सैंपल देते हैं, या गुड्स चोरी हो जाता है, या गुड्स आग से नष्ट हो जाता है, लॉस बाय फायर हो जाता है, तो हमेशा जितना गुड्स का कॉस्ट है वो परचेज में से हमेशा लेस होता है। इसलिए मैंने इसको परचेज के आगे जो है यहाँ पर पॉइंट एक लगा दिया है। ओके ठीक है, एक मिनट बस, फ़ोन साइलेंट कर देते हैं, बजेगा अभी। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं, ठीक है। सो गुड्स गिवन एज चैरिटी हो गया। फिर आ गया आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर और प्लांट एंड मशीन पे क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले आप फर्नीचर को ढूंढ लीजिए, फर्नीचर फर्नीचर मिल नहीं रहा है कहीं, फर्नीचर दिखा आपको, प्लांट एंड मशीनरी तो ये रहा, और फर्नीचर ये रहा। इन दोनों के ऊपर क्या लगाना है, आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%। ये है पॉइंट नंबर आपका 5th। फिर एक्रूड इंटरेस्ट है ना, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 150 रुपए का एक्रूड इंटरेस्ट है। अब देखिए इसमें इंटरेस्ट है क्या, कहीं नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं, यह तो नहीं है, ठीक है भैया, तो एक्रूड इंटरेस्ट नहीं, ठीक। फिर आइए, ये पॉइंट्स हो गए हैं। अब देखते हैं, हम सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट का। मैं ऐसे रेड पेन से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो ट्रेडिंग और पीनल मैं साथ में बनाऊंगा, और बैलेंस शीट जो है उसको मैं थोड़ा अलग बनाऊंगा। ओके, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं हो कि मैं करवाऊं और वो चीज़ आपको दिखे ही नहीं, तो फिर उसका कराने का कोई मतलब रहेगा ही नहीं, और ये हमारी जो मेहनत है ये वेस्ट चली जाएगी, ये लेक्चर वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक। तो चलिए देखो, आपको आई थिंक दिख रहा है सब, मैं एक बार टच कर लेता हूँ, हाँ ये दिख रहा है,
यहाँ तक है भैया, यहाँ दिख रहा है, और नीचे यहाँ तक है, यहाँ तक कट कर देते हैं, चलो यहाँ तक ही दिखेगा आपको। ओके जी, बढ़िया। और हम करते रहेंगे। देखिए आगे हम यहाँ लिखे देते हैं इसके ऊपर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट, दोनों साथ में बना दिया मैंने ना, अलग भी बना सकते हो आप। ईयर एंड डेट 31 मार्च 2020, और ये हमारी बैलेंस शीट, इसके ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। इधर आ जाएगा लाइबिलिटीज, इधर आ जाएगा रुपीज, इधर आ जाएगा एसेट्स एंड रुपी। इधर आप पर्टिकुलर लिख सकते हैं, रुपी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर रुपी। मेन है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ट्रेडिंग P&L की। ओके, अब आ जाइए शुरू से चलते हैं। सबसे पहले स्टॉक 3590 ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो स्टॉक दे रखा होता है ओपनिंग होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर जो होता है वो क्लोजिंग होता है। ओके, फिर आता है आपका कैश इन बैंक। कैश इन बैंक कितना है 2470। एसेट है तो यहाँ लिखेंगे सीधा कैश इन बैंक या कैश एट बैंक, ठीक है 2470। कैश एट बैंक ठीक रहेगा, इन नहीं होता, कैश इन हैंड होता है। चलो ये दो, ये हो गया, ये हो गया। कैश इन हैंड कितना है 160, तो ये भी यहाँ लिख देते हैं कैश इन हैंड 160 160। ओके, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ऐसे मैं करता जाऊंगा, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड है बेटा, इनवर्ड नहीं है। अगर कैरिज इनवर्ड होता, अगर कैरिज इनवर्ड होता तो हम लिखते उसको ट्रेडिंग में। कैरिज आउटवर्ड है तो हम लिखेंगे P&L में, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो हम लिख देते हैं P&L, यहां बनाएंगे, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं कैरिज आउटवर्ड 1520। ओके, तो ये भी हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर है 4860, लेकिन फर्नीचर के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, देखो रेड कलर वाला, यानी कि फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन था। ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो फर्नीचर हम यहां लिखेंगे कितना है 4860। फर्नीचर 4860 लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितना 10%, वो होगा 486। वो लेस करके अमाउंट बाहर लिख देंगे, और ये डेप्रिसिएशन जो है ये P&L में जाएगा यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन यहाँ जाएगा बिल्कुल 486। ओके, चलो बढ़िया। तो ये हो गया हमारा फर्नीचर। बिल्स पेबल पे कोई पॉइंट नहीं है, लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी साइड में लिख देता हूँ बिल्स पेबल, और ये 4580 फटाफट कर लेते हैं। फिर है फ्रेट। फ्रेट जो है ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंडिचर है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां लिख देते हैं टू फ्रेट 1240। ओके, तो ये फ्रेट हो गया। फिर है रिटर्न। अब रिटर्न दो होते हैं, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। आपको पता है परचेज हमेशा क्या होता है, परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा क्रेडिट, तो ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है ना, सेल करते हैं तो गुड्स गोज आउट होता है, तो हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा डेबिट, क्योंकि उसमें गुड्स कम्स इन होगा। ओके, अब आप रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न आपको पता चल गए हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा टू परचेज, वो जितना भी परचेज आएगा उसमें से हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न कितना है 1090, तो यहाँ लिख देते हैं, इसको लेस करना है, ये हो गया। ऐसे कैसे सेल्स में भी कर लेते हैं, बाय सेल्स, बाय सेल्स जो भी आएगा उसमें हम लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। कहाँ से आएगा आगे लिखा होगा अभी, परचेज और सेल्स 2590। इनको हमेशा रिटर्न जो होता है उसको लेस करके नेट सेल या नेट परचेज निकाली जाती है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। फिर आ गई आपकी सेल्स, देखो ना डिस्काउंट आया, लेकिन डिस्काउंट कौन से साइड में दे रखा है, क्रेडिट साइड में दे रखा है। इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। कैसे सर, भाई हमने डिस्काउंट दिया नहीं, हमको डिस्काउंट मिला है। अच्छा जी, हाँ जी। सो ये जो डिस्काउंट है ये हमारे लिए इनकम है, क्योंकि क्रेडिट साइड में दे रखा है, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा P&L के इस साइड में, बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये रिसीव्ड, अलाउड होता है तो खर्चा होता है, रिसीव्ड है तो इनडायरेक्ट इनकम है या इनडायरेक्ट प्रॉफिट है। ओके, 520 रुपए ये हो गया। सेल्स आ गई आपकी, ये रही 61270, 61270 यहाँ लिख देंगे
61,270 रुपये, 61,270। ओके ठीक है। फिर आ गया आपका बिल्स रिसीवल, BR आ गया कितना 6530, लेकिन उससे पहले कमीशन है। अच्छा कमीशन कितना है देखो 1150, और कमीशन कौन सी साइड में है बेटा, क्रेडिट साइड में है। कमीशन क्रेडिट डेबिट में होता तो एक्सपेंडिचर होता, बट क्रेडिट में है कमीशन तो इनकम है। तो आइए कमीशन यहां लिखेंगे, बाय कमीशन, कमीशन इनडायरेक्ट इनकम है 1150। अंदर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें पॉइंट है, ये देखो रेड कलर का पॉइंट मैंने यहाँ डाल रखा है। वो क्या है, यहां पर है देखो, एडवांस कमीशन 100 रुपीज, यानी कि जो ये कमीशन है कितने रुपए का, 1150 रुपए का। इसमें जो कमीशन 1150 रुपए का हमें रिसीव हुआ है, इसमें कितना 100 रुपीज का जो कमीशन है। सेकंड पॉइंट, एडवांस कमीशन 100 रुपीज का जो कमीशन है वो हमें एडवांस में मिला है। तो एडवांस में मिला है तो हटाओ भैया, लेस एडवांस कमीशन, करंट ईयर का है ही नहीं वो, हटाओ इसको, तो यहाँ आ जाएगा 1050। और ये एडवांस कमीशन जो है, जो हमें मिला है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हमने कमाया नहीं फिर भी मिल गया, तो इट इज लायबिलिटी फॉर अस एडवांस कमीशन, या फिर इसको अनअर्न्ड कमीशन भी बोल सकते हैं 100। ओके चलो भाई कमीशन हो गया, हाँ जी। फिर आता है BR, वो तो एसेट है 6530 की, तो इधर लिख देंगे BR 6530। ओके नेक्स्ट है कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड बेटा ट्रेडिंग का खर्चा है, तो यहां आएगा टू कैरीज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना है 1490। ओके ये हो गया। फिर आता है प्लांट एंड मशीनरी, एसेट है तो एसेट में आ जाएगी प्लांट एंड मशीन, कितनी है 10,800 रुपए की। ओके 10,800 की प्लांट एंड मशीन है, आपको दिख रही होगी। इसके ऊपर पॉइंट ये है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो चलिए लगा देते हैं, लेस कर दो डेप्रिसिएशन 10%। 10% कितना होगा 1080, बाकी का बाहर लिख देंगे, और ये डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन P&L में आ जाएगा, ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1080। ओके तो ये प्लांट एंड मशीनरी उसका पॉइंट हो गया। फिर आता है क्रेडिटर्स 6000 है, तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड में लिख दो क्रेडिटर्स 6000। ओके और क्रेडिटर्स के बाद में क्रेडिटर हो गया। फिर आता है सैलरीज, सैलरीज है 1350, ये हमेशा P&L का खर्चा होता है सैलरीज, तो सैलरीज है 1350। अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पॉइंट दे रखा है। पॉइंट ये है कि ये पॉइंट रहा यहाँ सेकंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 450 रुपए की, ऐड हो जाएगी। एडजस्टमेंट में बताया था ना, ऐसी सैलरी जो करंट ईयर की है लेकिन पे नहीं करी है, तो ऐड कर दो 450, ये ऐड हो जाएगी। ठीक है तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1350 प्लस 450, तो ये सैलरी टोटल होगी 1800 रुपए की। और ये जो 450 है ये हमारी लायबिलिटी है कि आपने अभी तक 450 रुपए पे नहीं किए, आउटस्टैंडिंग है, तो लायबिलिटी में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 450। ओके तो क्रेडिटर हो गया, सैलरीज हो गया। बिल्डिंग है 10,500 की, एसेट साइड में लिख दो बिल्डिंग, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना नहीं है, पॉइंट है नहीं, 10,500। ओके और ये हो गया बिल्डिंग। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 200 रुपीज़ की, तो ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, कैपिटल में जो कैपिटल आएगा उसके अंदर से ड्राइंग को क्या कर देंगे लेस, कितना है 200 है ना, तो अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 200। ओके ये हो गया। कैपिटल ओपनिंग दे रखी है 225, तो इसको इधर लिख देते हैं 2,25,000। ओके ये भी हो गया। क्या धड़ाधड़ पॉइंट हो रहे हैं, नहीं। परचेज अभी तक बाकी था 34,000, इसके ऊपर पॉइंट है, तो परचेज यहाँ लिखेंगे 34,000। पॉइंट पता है क्या है, ये रहा पॉइंट। जो गुड्स है कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाला गुड्स को, और कुछ पर्सनल यूज के लिए तो निकाला ही था, इसके अलावा कुछ और कहीं भी निकाला था हमने। एक तो पर्सनल यूज के लिए निकाला था, ये रहा 500 रुपीज़ का, और एक हमने डोनेशन के लिए निकाला था 400 का, तो वो दोनों भी तो लेस होगा। जैसे परचेज रिटर्न हुआ यानी कि गुड्स कम हुआ, तो यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए भी तो निकाला, जिसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ड्राइंग के लिए निकाला इन्होंने, तो गुड्स कम होगा। कितना ड्राइंग किया 500 का, और इसके अलावा इन्होंने चैरिटी में भी दिया गुड्स को, तो वो भी कम होगा। चैरिटी में दिया इन्होंने 400 का, तो यहाँ आ गया 400। अब जो आएगा वो बाहर लिख देंगे। ओके आई थिंक यहाँ तक एकदम टकाटक है मामला। अब क्या बच गया है, परचेज हो गया। अब हमारा आता है वेजेस, वेजेस है 6580, ट्रेडिंग का खर्चा है, तो यहाँ आ जाएगा वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग में आता है, क्योंकि कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, ये डायरेक्ट
6580 अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस पर भी रेड पेन से मैंने एक पॉइंट कर रखा है, यानी कि इसमें भी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट ये है कि जो हमारा वेजेस है वो आउटस्टैंडिंग है कितना 100, तो 100 वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ऐड हो जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 100, यानी कि 100 रुपीज़ का वेजेस अभी भी पे नहीं किया है, तो नहीं किया है तो लाइबिलिटी है, तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, लाइबिलिटी साइड में 100। तो ये भी हो गया, वेजेस भी हो गया। अब आता है डिस्काउंट अलाउड है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इधर आएगा पीएनएल में डिस्काउंट अलाउड है, यानी कि डिस्काउंट हमने दिया है, डेबिट में दे रखा है, यानी कि खर्चा है 650 रुपये का 650, और डेटर दे रखे हैं 8580, यानी कि ये तो एसेट्स है, डेटर्स 8580। ओके, तो यहाँ तक मामला बढ़िया लग रहा है। हाँ, ड्राइंग जो है वो देखो दो तरह की ड्राइंग करी है, ये समझना ड्राइंग वाला मामला। एक तो हमने ड्राइंग करी है, ये रही देखो, इसमें 200 रुपीज़, ये कैश की ड्राइंग है, यानी कि कैश में निकाले। एक तो ये ड्राइंग है, और प्लस एक हमने गुड्स निकाला है, ये रहा 500 का, तो टोटल ड्राइंग हमारा कितना हो गया 700 का। गुड्स वाला गुड्स में भी लेस होगा और कैपिटल में भी लेस होगा, लेकिन कैश वाला ओनली कैपिटल में से लेस होगा 700। बस सब हो गया है। एक चीज़ रह गई है, वो ये रहा हमारा फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा? दो जगह आता है बेटा, एक जगह नहीं, याद रखना। एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक, और ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होगा 18,500, और एक आएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग नहीं आता 18,500। बस अब आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देना है, आइए निकाल देते हैं। 34,000 माइनस 1090 500 400, तो ये आ गया 32,010, 32,000, सॉरी ये आ गया आपका 32,010, ओके सही है ना, 32,010 रुपये, ओके। और इधर भी कर लेते हैं सेल्स का, परचेज का किया, ऐसे कैसे सेल का, चलो सेल का कर लेते हैं 61,270 माइनस सेल्स रिटर्न है 2590, तो 58,680। अब इस साइड की टोटल कर लो आप, तो ये आ गया आपका 18,500, 77,180, 77,180। इसमें से लेस कर दो आप डेबिट के सारे, 3590 ओपनिंग, 32,010, ये आ गया आपका परचेज का, 1240 आपके फ्रेट के, 1490 आपके कैरिज इनवर्ड के, और 6680 हो गए आपके वेजेस के। तो आपका आंसर आ गया 32,170, 32,170 रुपये बैलेंसिंग फिगर। और ये पता है क्या है बच्चा, ये है ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? पीएनएल में। पीएनएल के कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। अगर लॉस होता तो डेबिट साइड में आ जाता, तो इधर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 32,170। अब आपको क्या करना है, यहाँ की इनकम की टोटल कर लेनी है और खर्चे लेस कर देने हैं पीएनएल अकाउंट के। अब ये जीपी पीएनएल में ट्रांसफर हो गया। अब पीएनएल अकाउंट का आप निकालना है या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो देखते हैं, नेट प्रॉफिट ही आएगा यहाँ पर 050। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा है, 33,740। इसमें लेस कर दो 1520, 486, 1080, 1800 और 650। तो ये आ गया आपका 28,204 बैलेंसिंग फिगर में आया है। लेकिन ये क्या आया है? नेट प्रॉफिट। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती, डेबिट की टोटल ज़्यादा होती, तो नेट लॉस हो जाता, लेकिन हमारे नेट प्रॉफिट आ गया। तो अब नेट प्रॉफिट को आगे ट्रांसफर करना है, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे थोड़ा सा लग रहा है कुछ चीज़ रह चुकी है। वो पता है क्या है? वो है चैरिटी। देखो, हमने चैरिटी करी थी किसकी? गुड्स की, और गुड्स की ड्राइंग भी करी थी। तो गुड्स की जब ड्राइंग करते हैं तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। एक तो परचेज में से लेस होता है, और एक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया किस में से लेस हो जाएगा? कैपिटल में से ड्राइंग लेस हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसे कैसे? चैरिटी के भी दो इफेक्ट होंगे, एक तो गुड्स में से लेस हो जाएगा और एक आएगा यहाँ पर जो मैंने नहीं लिखा, सॉरी, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू चैरिटी,
चैरिटी कितने की है, 400 की। ओके ठीक। और एक चीज और रह गई, वो ये एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा इंटरेस्ट जो कमा लिया है लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है, वो कितने का, 150 का एक्रूड इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता तो खर्चा हो जाता, एक्रूड मतलब इनकम है, यानी कि हमने इंटरेस्ट, हमें ब्याज मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, तो एक तो हमारे लिए इनकम है, तो यहां आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट 150, ठीक है। और एक आ जाएगा, पता है कहाँ, ये हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो यहां आएगा अक्रूड इंटरेस्ट, मैं यहां लिख देता हूं अक्रूड इंटरेस्ट 150। ओके, अब बस आपको क्या करनी है, टोटल करनी है, लेकिन टोटल करने से पहले आपको जो नेट प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर करना है, यहां पर। तो नेट प्रॉफिट निकालते हैं एक बार जल्दी से फटाफट। देखिए यहाँ पर ये टोटल थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है मेरे साथ, क्योंकि ये दो चीज़ें रह गई थी, 32,170 प्लस 520 प्लस 1050 प्लस 150, तो यह गया 33,890, माइनस कर देते हैं 1520, 486, 1080, 1800 और 650 और 400, तो यहाँ आ जाएगा 27,954। ये बैलेंसिंग फिगर में आ गया नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा आपको पता है, ये नेट प्रॉफिट है इसलिए कैपिटल में ऐड होगा, अगर लॉस होता तो लेस हो जाता, तो यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितना, 27,954। ओके, तो ओपनिंग कैपिटल हमारी 22,500, इसमें से ड्राइंग लेस कर दो 700, जिसमें 200 कैश वाली, 500 गुड्स वाली, और नेट प्रॉफिट इसमें प्लस कर दो 27,954, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आ जाएगा ये 49,754। ओके, अब हम लाइबिलिटी साइड की टोटल कर लेते हैं, 100 प्लस 450 प्लस 6,000 प्लस 100 प्लस 4580 और प्लस ये आपका 49,750, तो यहाँ आ जाएगा 60,984। अब इधर कर लेते हैं, इधर अच्छा फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन लेस कर लेते हैं 4860 एसेट साइड में, तो यहाँ पर लेस करेंगे तो ये आ गया 4374 फर्नीचर डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद का। प्लांट एंड मशीनरी 10,800, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो 1080, तो यहाँ जाएगा 9720। अब इस साइड की टोटल कर लेते हैं, 2470 प्लस 160 प्लस 4374 प्लस 6530 प्लस 9720 प्लस 10,500, 8580, 18,500 और 150 का इंटरेस्ट, तो टोटल आ गया ये 60,984। ये आपको टोटल आई थिंक दिख रही होगी, हाँ दिख ही रही है, 60,984, यानी कि 60,984। ये है आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइड की टोटल। बैलेंस शीट मैच हो गई है, इसका मतलब आंसर एकदम करेक्ट है। मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी थी, इसलिए मैंने थोड़ा छोटे छोटे शब्द लिखे, वर्ड्स लिखे। अगर आप चाहते हैं कि स्पेस की कमी नहीं आए तो यहाँ डिजिटल बोर्ड लगाना पड़ेगा, और डिजिटल बोर्ड लगाएंगे जब हमारे हो जाएंगे 50,000 सब्सक्राइबर। 30,000 हो चुके हैं, 20,000 जल्दी से कर दीजिए, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, फिर ये परेशानी नहीं रहेगी। क्वेश्चन भी जूम कर करके आपको बताएंगे, स्लाइड्स की भी कोई कमी नहीं होगी। तो आई होप आपको इन क्वेश्चन से मदद मिली होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।